तो आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तन लसो। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ। मतलब ये कोई भी दो संख्याओं को कहते हैं जो छोटी से छोटी संख्या उन दोनों संख्याओं से विभाजित होती है। मतलब जैसे हम इसमें देखते हैं उदाहरण में 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 और 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसमें समान कौन कौन से हैं, समान देखने हैं हमें। समान तीनों में 2 हैं, तो लसा क्या हो जाएगा 2 गुणा फिर से 2 समान है, फिर से 2 लिख देंगे और जो बचे हुए हैं उनको भी लिख देंगे। ठीक है, लसा क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो हमें सारी संख्याएं दे रखी हैं उनको विभाजित करें। ठीक है, तो जो समान होंगे और जो बचे हुए होंगे उनको लिख देंगे। जो समान होंगे उनको एक बार लिखेंगे और जो बचे हुए हैं उनको ऐसे लिख देंगे और फिर उनको गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके करने के। पहली विधि है गुणनखंड विधि जो अभी बताई मैंने आपको, और दूसरी है भाग विधि यानी डिवीज़न मेथड। तो आइए हम डिवीज़न मेथड करते हैं। इसमें हम जैसे यही नंबर लें एग्जाम उदाहरण के तौर पर 8, 4, 12। तो इसमें हमें सबसे छोटे अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग करके देखना है। सबसे छोटी कौन सी होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो हम पहले 2 से करेंगे। 2 गुणा 4 8 है ना, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 6 12। अब 2 से हो सकती है इसमें विभाज्य, तो 2 से करेंगे 2 2 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 3 6। अब भी 2 से हो सकती है, 2 बचा है यहाँ पे, और जो नहीं हो सकती उसको ऐसे लिख देंगे 1 और 3 को। तो 2 से हम करेंगे तो 2 गुणा 1 2। अब देखो 1 1 3, अब 2 से कुछ नहीं हो सकता विभाजित, तो अब हम दूसरे अभाज्य संख्या पे आएंगे 3 पर, फिर 3 से करेंगे। जब तक नीचे पूरा 1 1 1 मतलब जितने भी संख्याएं हैं वो 1 नहीं हो जाती तब तक हम करते रहेंगे भाग। तो जो भी हमारा सारी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24, जैसे यहाँ आया था 24। ठीक है, अब एक सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, हमें लसा निकालना है गुणनखंड विधि से। किस किस का, 24, 4, 12, 18। जैसे 24 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 को 2 गुणा 2, 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3। तो लसा क्या हो जाएगा, जैसे सब में 4 समान है, 2 समान है, तो 2 को लिख देंगे ऐसी। फिर इन तीनों में 2 समान है, 2 को लिख देंगे। फिर इन तीनों में 3 समान है, 3 को लिख देंगे। फिर 2 और 3 बचे हैं उनको ऐसे लिख देंगे। यानी जो समान है उसको एक एक बार लिखेंगे और बाकी जो बचे हैं उसको भी लिख देंगे। तो लसा सबको गुणा करके मिल जाएगा आंसर हमारा। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। इसमें निकालना है हमें लसा भाग विधि से यानी डिवीज़न मेथड से। संख्या दे रखी है 16, 12, 25, 27। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी कौन सी थी, 2। तो हम यहाँ पे 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 8, फिर 12 को 6, 25 और 27 2 से भाग नहीं होगी, शेषफल बचेगा कुछ ना कुछ, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 8 और 6 है, 4, 3, 25, 27। फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 4 था, ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से। जब तक सब में 1 1 1 नहीं आ रहा तब तक हम करते रहेंगे विभाजित। फिर लसा लिख देंगे इसका, जो ये सारे संख्याएं हैं इनको सबको गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। ये क्या होता है ये देखते हैं। मसा इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या का महत्तम समावर्तक वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जैसे लसा में क्या था, सबसे छोटी से छोटी संख्या थी वो, मौसा में क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, अधिक महत्तम से महत्तम संख्या जो सारे संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। जैसे हम
उदाहरण के तौर पे देखेंगे 4, 8, 12। इसके देखिए आप किस किस को कौन कौन विभाजित करेगा इसको। 1 से शुरू करें, 1 करेगा तीनों को, 2 करेगा तीनों को, 3 नहीं करेगा, इससे लिखा नहीं है, 4 कर देगा, उसके आगे कोई नहीं करेगा, 5, 6, 7, 8 तीनों को नहीं करना करेगा। ठीक है, तो इसमें मौसा क्या हो गया, जो सबसे बड़ा है इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 4, तो हमने लिख दिया HCF, मौसा वो हो गया। अब इसके 2 तरीके हैं करने के, पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। हम पहले तरीके के देखेंगे, 4, 8, 12, 4 को लिख दिया 2 गुणा 2, 8 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसमें देखिए समान कौन कौन से हैं, 2 को ऐसे लिख दिया। फिर कौन सा है, 2, 3 बार यहाँ 2 है, 3 बार यहाँ 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 लिख दिया। अब जो बचे हुए हैं संख्या उनको हम नहीं लिखेंगे। लसा में क्या करते थे, हम बची हुई संख्या को लिखते थे, पर इसमें मौसा में बची हुई संख्या को नहीं लिखेंगे, जो समान है सिर्फ वो ही लिखेंगे। तो इसका मौसा क्या आ गया, 4। अब दूसरा तरीका देखिए, भाग विधि। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने उदाहरण में 3 नंबर ले लिए, 4, 8, 12, 3 संख्याएँ ले ली। तो जो 2 सबसे बड़ी संख्या है कौन कौन सी, 8 और 12 है। तो 8 और 12 का हम भाग करेंगे, क्या आएगा, 8 गुणा 1 8, तो शेषफल का बचा 4। जब तक शेषफल 0 नहीं आ रहा तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो ऊपर क्या लिखा था, 8, तो फिर से 8 को हम भाग करेंगे 4 से, जो शेषफल बचा है, तो 4 गुणा तो 8। अब शेषफल क्या आ गया, 0, मतलब ये ख़त्म, अब भाग नहीं करेंगे। तो इसमें जो सबसे, इससे जो पहले का शेषफल बचा था वो 4 हमारा मौसा हो गया, किसका, 8 और 12 का। तीनों को नहीं हुआ, 8 और 12 का हुआ। तो अभी 4 और इस 4 का मौसा निकालेंगे, तो 4 और 4 का 0 आ गया शेषफल, तो मौसा क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आया। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम भाग करते रहेंगे, और जैसे ही आ जाता है वो मौसा हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं हम प्रश्न को। तो इसमें देखिए प्रश्न दे रखा है, 3 घंटियों क्रमशः 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, मतलब लगातार 10 मिनट के, फिर 12 मिनट के बाद, फिर 18 मिनट के बाद 3 घंटियाँ बजती हैं। उसमें लिखा है यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजी, मतलब सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो बाद में कब बजेंगी। अब देखिए, जब ऐसे सवाल आए आप पे कि 3 या 4 जितनी भी घंटियाँ दे रखी हैं वो इतने टाइम पे बजती हैं, और दे रखा हो कि एक साथ कब बजती हैं, तो इसमें पूछा है ना कि एक साथ कब बजेंगी, तो उसमें हम हमेशा लौसा निकालेंगे। समझ में आया। जब भी ऐसा सवाल आए अंतराल वाला और एक साथ कब बजेंगी घंटियाँ, तो उसमें हमेशा हम लौसा निकालेंगे। लौसा कैसे निकाल, अभी सीखा है हमने। तो 3 संख्या दे रखी है, 10, 12, 18, तो हम या तो भाग विधि से कर देंगे या हम गुणनखंड विधि से कर देंगे। तो हम यहाँ पे गुणनखंड से कर रहे हैं, तो गुणनखंड से क्या होगा, 10 को लिख देंगे अब 2 गुणा 5, 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3। लसा कैसे आएगा, समान लिख देंगे, 2 समान है, ठीक है, फिर 3 समान है 2 में, ठीक है, फिर 5, 2 और 3 अकेले अकेले उनको भी लिख देंगे। मौसा में नहीं लिखते, लसा में लिखते हैं जो अकेले अकेले होते हैं। क्या आया, 180। ये मिनट में आया, क्योंकि ऊपर भी हमें मिनट में दे रखा था, तो मिनट में आया। अब इसको घंटे में करेंगे हम। घंटे में कैसे करेंगे, 1 घंटा हमारा 60 मिनट होता है, ठीक है, तो 180 मिनट 3 घंटे। अब जो हमारा पहले वाला समय दे रखा है, हमसे क्या पूछा है कि एक साथ कब बजेंगी, तो पहले एक साथ कब बजी थी, दे रखा है हमें प्रश्न में 10 बजे, तो उसमें ये वाला समय जोड़ देंगे 3 घंटे, तो दोपहर में 1 बजे। समझ में आया। ओके, थैंक यू।